जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पुराने ज़माने का एक गाना है जो कि बहुत सुंदर है, आज भी कई लोग आपको गुनगुनाते हुए मिल जाएंगे, जिसके बोल कुछ यूं थे कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब ये जो वाक्य है या ये जो एक अंतरा है, इसको लोग मोटिवेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं और इसको लोग डिमोटिवेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो डिमोटिवेट की हम बात नहीं करेंगे, हम मोटिवेशन की बात करेंगे। मोटिवेशन कैसे? कि भाई आप जब कुछ नया काम करने जा रहे होते हैं, तब आपको ये कहकर मोटिवेट किया जाता है कि भैया डरना मत, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब किस्सा ये हुआ है कि राधिका आप्टे ने कहीं पर कहा है, एनडीटीवी के ऊपर बात आई है, मैं थोड़ी देर से आपको बताऊंगा। उन्होंने इसमें कहा है कि भाई उनको जो कपड़े उतार कर जो शूट देने होते हैं उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और ऐसा करने से उनको बहुत ज़्यादा लिबरल फील होता है। अब उनके इस कथन के बाद से कई लोग हैं जो कि इस बात से नाराज़ हो गए हैं कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी है कि लोग ये भी ऑफेंड हो रहे हैं कि भाई ये भारतीय सिनेमा आखिर किस तरफ जा रहा है। दूसरी बात ये। अब मैं अपनी बात रखता हूँ कि देखिए, पहली बात ये कि किस इंसान को क्या करना है। हम भारत एक डेमोक्रेसी है और उसमें अगर सेंसर बोर्ड है ना हमारे पास, जो कि मूवीज़ को सर्टिफिकेट देता है और सीन्स को कटवाता है, तो अगर भारत में सेंसर बोर्ड मौजूद है और वो किसी चीज़ को अलाउ करता है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। मतलब वो चीज़ सही है सेंसर बोर्ड की नज़रों में। दूसरी चीज़, कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर क्या सोच रखता है क्या नहीं रखता है, इसके ऊपर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी अपनी सोच रखने के लिए आज़ाद होता है। और तीसरी चीज़, अगर आप कभी खजुराहो के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर जो कलाकृतियाँ बनी हुई हैं उससे आपको पता चलेगा कि भारतीय संस्कृति इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा आगे थी। मतलब मैं तो सीधे तौर पर यही कहता हूँ कि दुनिया को कामसूत्र देने वाला देश कौन था? वो था भारत। तो ऐसे में हमें इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा अपना माइंड ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी रेगुलरिटीज़ हैं, मतलब संस्थाएं हैं जो कि इन चीज़ों की देख रेख करती है कि भाई पब्लिक के सामने ऐसा मटेरियल बिल्कुल भी ना जाए। पहली चीज़ ये, क्योंकि हमारे समाज में आज पहली चीज़ तो इस तरह की चीज़ें देखना गलत माना जाता है, और दूसरा पॉर्न वगैरह हमारे देश में वैसे भी बैन है। अब उसको कौन कैसे देख रहा है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन हाँ, मुख्य तौर पर हम देखें तो ये चीज़ बैन है। प्लस आप किसकी क्या मानसिकता है और क्या नहीं है उसके ऊपर देखिए, मेरा ये मानना है कि हमें उंगली नहीं उठानी चाहिए अनटिल अनलेस वो आपको डायरेक्टली अफेक्ट करे। अब यहाँ पर इतनी बात जो मैंने कह दी है, मैं जानता हूँ इसके बाद कई लोग जाकर कमेंट बॉक्स में मुझे गालियाँ देखने लगेंगे, लेकिन देखिए ये मेरी पर्सनल राय है कि भाई मैं चाहता हूँ कि भाई सभी लोग अपनी सोच रखें, अपनी सोच से आज़ादी रखें, अनटिल एंड अनलेस उनकी उस सोच के कारण किसी को व्यक्तिगत तौर पर परेशानी ना हो। सीधी सिंपल सी बात इतनी है। लेकिन अब जब ये पूरी बात निकल कर सामने आई कि भैया राधिका आप्टे जी ने कुछ ऐसी बात कही है, तो ट्विटर के ऊपर, जो कि आजकल जाहिर तौर पर बहुत आम रूप से देखा जाने लगा है, एक हैशटैग को ट्रेंड किया जाने लगा। ये हैशटैग था बॉयकॉट राधिका आप्टे। अब ये हैशटैग का यूज़ करते हुए लोग अपनी कई सारी समस्याएं हैं जिनको कि पब्लिक के सामने रख रहे हैं। क्योंकि देखिए, ट्विटर के ऊपर अगर कोई हैशटैग ट्रेंड कर रहा है तो आप उसके साथ अपनी समस्या भी तो लिख के डाल सकते हैं, कोई हैशटैग के साथ वो मैं कहूँगा कि हाईलाइट तो हो ही जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही लोग कर भी रहे हैं। कई लोगों को राधिका आप्टे के इस कदम से दिक्कत है कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, क्योंकि इससे भारतीय संस्कृति के खिलाफ जा रही हैं वो। कई लोग कह रहे हैं कि भैया जो चीज़ मैंने कही कि यार हर एक इंसान की अपनी अपनी सोच होती है और आपको किसी के भी ऊपर अपनी सोच थोपनी नहीं चाहिए अनटिल एंड अनलेस उसकी सोच पूरी सोसाइटी को अफेक्ट कर रही हो। तो इस तरीके से लोगों ने उसको लेकर ट्वीट्स भी किए हैं। तो जरा हम उन ट्वीट्स की तरफ नज़र डालते हैं कि भैया राधिका आप्टे जी को क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सिखाई गई हैं। वैसे पर्सनली मैं राधिका आप्टे जी के काम को पसंद नहीं करता हूँ। एक समय तो अच्छा लगने लगा था कि नेटफ्लिक्स इंडिया की सरदारनी वही हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ट्वीट आया है वो आया है सुश्री जी का। ये लिखती हैं, सो टुडे इट इज़ बॉयकॉट राधिका आप्टे डे, वाई दो आई एम महा कन्फ्यूज, इट्स सो डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ दिस ट्रेंड्स। मतलब रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा ही बॉयकॉट ट्रेंड करता रहता है, इनका मतलब ये है। वैशाली लिखते हैं, वाई इज़ बॉयकॉट राधिका आप्टे ट्रेंडिंग, व्हाट डिड आई मिस। आपने क्या मिस किया ये मैंने आपको बता दिया है। ऐश्वर्या सरन लिखती हैं, आफ्टर रीडिंग कपल ऑफ ट्वीट्स आई एम स्टिल अननोन ऑफ द रीजन फॉर दिस ट्रेंड, कैन एनीवन टेल। अरे एक पुराना मुद्दा है भाई, 5 मूवी आई थी उसमें इन्होंने एक सीन किया था, उसको लेकर उन्होंने कहा था कि भाई ऐसे सीन करके मुझे लिबरेटिंग फील होता है, उसके ऊपर ये मुद्दा है। नवीन लिखते हैं, इंडियन ट्विटर यूजर्स डेली रूटीन, रोज़ उठो, नहाओ, बॉयकॉट करो और सो जाओ। It's easy to unlock the device and start tweeting against celebs, but have you ever thought that how do you feel if anybody does the same to you? Stay strong girl। राधिका आप्टे के सपोर्ट में किया गया ये ट्वीट। टोमेटो लिखते हैं, भक्स आर बायकॉटिंग राधिका आप्टे फॉर अ 6-year-old मूवी। ये चीज़ तो पढ़ के मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य लगा था कि यार इतनी पुरानी मूवी को क्यों ट्रोल किया जा रहा है। खैर ठीक है। अंकिता लिखती हैं, बॉयकॉट राधिका आप्टे ट्रेंडिंग इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ वाई एवरीवन शुड नॉट हैव एक्सेस टू इंटरनेट। अब यार देखो भैया, इस बारे में हम कछु नहीं कहेंगे क्योंकि इंटरनेट जो है आज की बेसिक नीड बन चुकी है। अब यहाँ पर कौन क्या बोलता है इसके ऊपर आप कैसे ताला लगाएंगे।
लोकेश व्यास लिखते हैं सेंसर बोर्ड शुड अप्लाई सम स्ट्रिक्ट पॉलिसी टू OTT प्लेटफॉर्म्स। अच्छा जी, ये चीज़ देखिए, ये तो है OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अब थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जा रही है, क्योंकि हाँ गंदगी जो है OTT प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी, और अभी जो हालिया समय में हम देख रहे हैं कुछ केसेस भी चल रहे हैं, वो केसेस उसी का एक लाइव एग्जाम्पल है मेरी समझ में। पीपल अनआयरनली ट्रेंडिंग, आई एम द डम्बेस्ट मैन अलाइव, यार कुछ इस बारे में बोला भी जा सकता है। बुबई दास लिखते हैं वाई दिस इज ट्रेंडिंग, मैंने आपको बताया कि ये क्यों ट्रेंड कर रहा है। इट्स ईजियर टू बॉयकॉट राधिका आप्टे इफ यू अवॉइड ट्रेंडिंग बॉयकॉट राधिका आप्टे, सेम ज्ञान गोज टू अदर बॉयकॉट कॉल्स, मतलब जो एक के बाद एक जो बॉयकॉट कॉल्स होते हैं उसको लेकर ये कह रहे हैं। उदय लिखते हैं आई बेट मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट राधिका आप्टे आर द सेम वंस इन द पार्क डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स इन पब्लिक। अच्छा जी, यहाँ पर रणवीर सिंह की फोटो के साथ ये चीज़ बताई गई है। तहसीन भाई साहब लिखते हैं बॉयकॉट राधिका आप्टे हैज़ बिन ट्रेंडिंग, द रीजन इज हर ओल्ड लीक्ड पिक्चर्स फ्रॉम द फिल्म पास्ट, इन द पिक्चर्स राधिका इज सीन बेयरिंग इट ऑल टू द लव मेकिंग सीन्स, ये भी ठीक है। राम राम। इसके आगे से दाम ने यहाँ पर कंगना रनौत की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है कि भैया देखिए ये इंडियन कल्चर को ख़राब कर रही हैं, वी शुड यूनाइट टू प्रोटेक्ट आवर कल्चर बीइंग। तंजीन लिखते हैं वाई इज दिस ट्रेंडिंग, यस वी शुड बॉयकॉट दिस एक्ट्रेस। सदेश लिखते हैं इफ यू कैन नॉट स्टॉप वॉचिंग देयर थर्ड क्लास मूवीज देन डोंट से इट, ये बात भी ठीक है यार, ये तो बड़े मुद्दे की बात कह दी है कि पहली बात तो ये कि आप उस थर्ड क्लास मूवी को देखने ही क्यों जा रहे हो, और अगर आप देखने जा रहे हो तो ये मत कहो कि इनको बॉयकॉट करो उनको बॉयकॉट करो, मुद्दे की बात कह दी भाई सिद्धेश जोशी जी आपने, सही बात है। उदय लिखते हैं बॉलीवुड इज अ सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉइंग हिंदू कल्चर, बॉयकॉट, ये कुछ वोट। इंडिया टीवी boycott Radhika Apte has been trending on Twitter on Friday. The reason is her old leaked pictures from the film past. In the pictures, Radhika is seen bearing it all love making scene, वही सब चीज़ें। अच्छा, ये एक बात है जिसको लेकर मुझे भी राधिका आप्टे थोड़ी नापसंद हुई थी। इन्होंने सुशांत को 2018 में ये कहा था कि यार एक बहुत ओवर एक्टेड एक्टर है, तो यार ऐसा तो आपको नहीं कहना चाहिए, सॉरी। विष्णु लिखते हैं इट्स टाइम टू बॉयकॉट ऑल एक्टर्स हु आर अगेंस्ट इंडियन कल्चर, ये भी ठीक है। कृष्णा लिखते हैं राधिका आप्टे इज वर्किंग अगेंस्ट इंडियन कल्चर, ये पता नहीं कैसे ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ प्रभात लिखते हैं ऑन द इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन अगस्त 13 विल ऋषभ स्कोर 100 टुडे। ये देखिए, ये होता है अब आपदा को अवसर में बदलना। यहाँ पर बॉयकॉट ट्रेंड की बात चल रही है और प्रभात ने यहाँ पर ऋषभ पंत को 100 बनाने की बात कर दी, हालांकि वो आउट हो चुका है अब। अनामिका लिखती हैं वारे अंधभक्तों बॉयकॉट राधिका आप्टे फॉर अ सीन इन द मूवी बट नो आउटरेज ऑन द हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड, ये भी एक बात है। इस तरीके से भैया तो मुद्दा यही, कई लोगों ने ट्वीट किया है इसको लेकर, और लोगों को मतलब आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये चीज़ ट्रेंड क्यों कर रही है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो और अब आपका कोई मत हो इस बारे में कि भैया हमको कुछ बोलना चाहिए, तो हमें ज़रा कमेंट सेक्शन में जाके अपना मत बताएं, हम भी उसको पढ़ेंगे और हम भी समझेंगे कि भैया अगर हम गलत हैं तो हम कहाँ गलत है, और अगर हम सही हैं तो हम कितने सही हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।